नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बोल देता हूं, आप इस वीडियो में 3 मिनट तक रुकें, आपको इस वीडियो के कंटेंट की गुणवत्ता बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, अपन आज डिस्कस करने वाले हैं सैन्य अभ्यास जो हुए हैं, महत्वपूर्ण एकदम खबरों में जो आईआईटी रही हैं, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और रूस यूक्रेन के जो संघर्ष चल रहा है उनके विषय में जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण, जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आलतू फालतू की बिल्कुल चीज़ें नहीं, वो अपन डिस्कस करेंगे। चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास अपन देखते हैं जितने भी हुए हैं। याद रखिएगा, मिलन 2022 विशाखापट्टनम में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलन 2022 विशाखापट्टनम में हुआ है, याद रखिएगा। स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, विशाखापट्टनम में हुआ है ये भी, और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस किर्च ने भाग लिया था। ठीक है, और ये नेवी का अभ्यास है, याद रखेंगे। अगला है लमाटिये 2022। ठीक है, लमाटिये 2022 ये भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया गया, और हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से जो है ये सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। ये भी नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्वेरिन 2022 ये भी भारत और मालदीव्स के बीच होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CH इसको ऐसे लिखते हैं, CHIRU, चिरू इसको बोलते हैं शॉर्ट में। CH फॉर चाइना, I फॉर ईरान और RU फॉर रशिया। इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, याद रखिएगा। चिरू जो है चीन, ईरान और रशिया के बीच में हुआ, और इन्हीं तीनों के बीच में एक और हुआ है मेरीन सिक्योरिटी बेल्ट सैन्य अभ्यास, याद रखिएगा। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है वायु शक्ति सैन्य अभ्यास। वायु शक्ति सैन्य अभ्यास ये त्रिवार्षिक होता है, याद रखिएगा, त्रिवार्षिक होता है। और इस बार हुआ है पोखरण जैसलमेर राजस्थान में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, धर्म गार्जियन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है, इस बार कर्नाटक में हुआ है, याद रखिएगा। 2022 का एकदम लेटेस्ट है। ठीक है, सारे के सारे लेटेस्ट है। ईस्टर्न ब्रिज 6 ये भारत और ओमान के बीच में होता है, अभी जोधपुर में हुआ है, एकदम लेटेस्ट। ठीक है, कोप साउथ 2022 अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट है ये भी। एक्स कोबरा वॉरियर एक जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, यूनाइटेड किंगडम में होने वाला था, लेकिन ये रद्द हो गया है, याद रखिएगा। नेपच्यून स्ट्राइक नाटो का एक सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अभी नाटो में बताऊंगा नीचे क्या होता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका है, पूरा आपको डिटेल दूंगा अभी। ठीक है, जब रूस यूक्रेन संघर्ष में अपन आएंगे। ठीक है, और पश्चिमी लहर भी एक नेवी की एक्सरसाइज है, पश्चिमी घाट में हुई है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब खबरों में जितनी भी IITs रही हैं उनके विषय में अपन जानते हैं। ठीक है, IITs अब याद रखिएगा। पहला है आपका फसलों को बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, ये किसने विकसित किया है, याद रखिएगा। IIT कानपुर ने विकसित किया है। क्या विकसित किया है? फसलों को बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है, IIT कानपुर ने, याद रखिएगा। अंबुजा सीमेंट और ACC ने समझौता किया है IIT दिल्ली के साथ, याद रखेंगे। ठीक है, किसान ऐप को IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रोजेक्ट उड़ान है ये, प्रोजेक्ट उड़ान कर लीजिएगा इसको। प्रोजेक्ट उड़ान IIT बॉम्बे ने जो है लॉन्च किया है। जो अपनी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है ना, BTech BE वगैरह होती है, उसमें जो भाषा का बैरियर है सिर्फ इंग्लिश में ही रहता है, तो उसको हिंदी में भी करने के लिए और भी अन्य भाषाओं में करने के लिए IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भू परीक्षक ऐप को विकसित किया IIT कानपुर ने। परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है और IIT रुड़की में ये स्थापित हुआ है। परम प्रवेग भी सुपर कंप्यूटर है और IISc बेंगलुरु में स्थापित हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत के बाहर पहला IIT खुलने वाला है UAE में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा, ये प्रश्न छपने ही वाला है। ठीक है, स्वराजेबिलिटी ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। ठीक है, और अफोर्डेबल एनर्जी सेंटर ये IIT धारवाड़ ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। आप बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके अब देखते हैं ये खबरों में रूस और यूक्रेन संघर्ष, जो सीधे आपके परीक्षा में आने वाले हैं, बिल्कुल आप देख लीजिएगा और आप बोलिएगा कि क्यों नहीं आ सकते ये क्वेश्चन। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को है। ठीक है, यूक्रेन की मुद्रा हार्मेनिया है, रूस की मुद्रा रूबल है। ये दोनों क्वेश्चन हजारों लाखों बार आ चुके हैं। ठीक है, रूस और यूक्रेन से ये दो जो मैंने पॉइंट बताए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रूस की संसद तो कई बार पूछ चुका है, ड्यूमा होती है, लेकिन चूंकि अब यूक्रेन भी चर्चा में खूब है, तो इसकी संसद भी पूछी जा सकती है। तो वारखोव ना राडा, इसका थोड़ा 3-4 बार आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। वारखोव ना राडा इसका जो है संसद का नाम है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब भारत में जो फंसे थे भारतीय जो फंसे थे, तो उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन गंगा, और एक ऐसा ही ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, रूस ने एक दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्गो विमान था, मतलब विमान वाहक जो मालवाहक विमान था, ठीक है, कार्गो विमान एंटोनोव 225
उसका नाम मरिया उसको बोला जाता था, जो कि रूसी हमले में जो कि पूरी तरह से तबाह हो गया है, याद रखिएगा। और इस मरिया का मतलब होता है स्वप्न, स्वप्न याद रखिएगा, स्वप्न इसका मतलब होता है, ठीक है। और यूक्रेन को दो हिस्सों में कौन सी नदी बांटती है, आपसे सीधे प्रश्न आएगा, नाइपर नदी बांटती है, ठीक है। और नाइपर नदी काला सागर में जाकर गिरती है, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो काला सागर की सीमा यूक्रेन से सीधे लगती है, याद रखेंगे। और जो क्रीमिया वाला एरिया है ना, जिसे 2014 में रूस ने कब्जा लिया था, ठीक है, उसे जो है 2014 में रूस ने क्रीमिया को कब्जा लिया था, वो काला सागर वाला ही एरिया है, ठीक है, याद रखेंगे। और यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिन्स्क समझौता, समझौता क्या है, मिन्स्क समझौता ये है कि जैसे ये यूक्रेन है, और यूक्रेन में अगर कोई भी जो है अलगाववाद की भावना कहीं पर भी उठती है और वो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं यूक्रेनी सरकार से, तो वो एक अलग होने की मांग कर सकते हैं। तो यहीं पर दो क्षेत्र थे, लुहान्स्क और डोनेटस्क, और इसी मिन्स्क समझौते के तहत जो है इसे रशिया ने आज़ाद करवा लिया था, याद रखिएगा। ये रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था, जब क्रीमिया को कब्जाया था ना रशिया ने, तभी ये मिन्स्क समझौता हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिन्स्क जो है बेलारूस में है, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। अगला है स्विफ्ट, क्या है स्विफ्ट, एक याद रखिएगा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है। जैसे अपने यहाँ का क्या है, अपने यहाँ का आप कोड डालते हैं ना, ठीक है, जो भी अपने यहाँ का कोड डालते हैं आप, पेमेंट सिस्टम होता है। और जो आपके वन टाइम पासवर्ड वगैरह आता है, उसी तरह का एक स्विफ्ट सिस्टम होता है, ये इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखेंगे ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, ये याद रखिएगा रूस और जर्मनी के बीच जो है बिछाई गई है, बाल्टिक सागर के बीचों बीच से गई है। और रूस से जो प्राकृतिक गैस निकलता है वो यूरोप में सप्लाई करती है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन ये भी खूब चर्चा में थी, रसिया ने धमकी दी थी कि हम इसे बंद कर देंगे, जब रसिया के ऊपर काफ़ी पाबंद लगे थे, ठीक है। स्विफ्ट से भी बैन किया गया था रसिया को, ठीक है, याद रखिएगा। और बाल्टिक बाल्टिक देश कौन से हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एस्टोनिया, लटाविया और लुथानिया, ये तीन हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इनके बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। अब नाटो, नाटो को ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इस समय इसका कुछ और ही एक चर्चा में है, नॉट अवेलेबल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए वो तो जोक सा पार्ट है, लेकिन ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 4 अप्रैल 1949 को जो है ये बना था। इसका हेड क्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 30 है, याद रखिएगा। और ये नाटो जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका के साथ है उनका एक संगठन है, ये बात भी आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आना ही है, ठीक है। और एक और चर्चा में था यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में आप मुझे पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगला आपका पॉइंट है यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र, ये यूक्रेन में है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी चर्चा में था। अभी इसी के बाद चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर जो घटना हुई थी 1986 में, उस समय वर्तमान में यूएसएसआर का पार्ट था यूक्रेन, तब हुई थी, लेकिन उस समय पर, लेकिन अब वर्तमान में यह यूक्रेन का भाग है, याद रखिएगा। 14वां पॉइंट आपका है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अब ये जो पॉइंट आने वाले हैं 14, 15 और 16, किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो भूमध्य सागर या एजियन सागर को मरमरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ रही है, याद रखिएगा, डोर्डेलैंड्स की जल संधि जोड़ती है, याद रखिएगा। अब मरमरा सागर से अगर आपको अब काला सागर में जाना है तो अब वास्फोरस की जल संधि से जाएंगे, ठीक है। और काला सागर से ओजेव सागर में जाना है तो आपको कर्च की जल संधि से जाना पड़ेगा। बिल्कुल तीनों के तीनों लगे हुए हैं, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, जैसे ये आपका भूमध्य सागर हो गया, ये आपका मरमरा सागर हो गया, ये आपका काला सागर हो गया, और ये आपका ओजेब सागर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक से ये जल संधि, ये एक जल संधि, ये एक जल संधि, ये। तो भूमध्य सागर से आपको भूमध्य सागर या एजियन सागर से आपको मरमरा सागर में जाना है तो आपको डोर्डेलैंड्स की जल संधि से जाना पड़ेगा। अब आपको मरमरा सागर से जो है, और मरमरा सागर से आपको काला सागर में जाना है तो आपको वास्फोरस की जल संधि से जाना पड़ेगा। अब आपको काला सागर से ओजेब सागर में जाना है, काला सागर से ओजेब सागर में जाना है तो आपको अब किससे जाना पड़ेगा, कर्च की जल संधि से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये खबर में इसलिए था क्योंकि अभी एक आगे होगा, टर्की ने जो है इनकी रूसी जहाज़ों को रोक लिया था मॉन्ट्रैक्ट समझौते के तहत, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। अब आगे और देखिए 17वां पॉइंट है आपका खारकीव, सुमी और मारियोपोल, ये यूक्रेन के शहर हैं जो चर्चा में थे। अब मॉन्ट्रैक्ट समझौता जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, मॉन्ट्रैक्ट समझौता ये क्या कहता है, युद्ध के समय किसी भी जल संधि से जंगी जहाज़ों को जो 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 उस जल संधि का आधिपत्य वाला देश रहता है वो उसे रोक सकता है। और रूसी जंगी जहाज़ों को तुर्की ने इसी के तहत रोका था, ठीक है, यह 1936 में हुआ था। तो टर्की ने रोक लिया था, ठीक है, याद रखिएगा।
तो इसीलिए ये सारी जल संधियाँ चर्चा में आ गई थी। अगला देखते हैं कार्पाथियन के पहाड़, ये यूक्रेन में है और इनका सबसे ऊंचा पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा माउंट होवरला कार्पाथियन के पहाड़ की सबसे ऊंचा पॉइंट है। नाइपर नदी काला सागर में गिरती है, मैंने आपको बताया, और क्रीमिया की सीमा भी काला सागर से ही लगती है। और एक नाइपर के अलावा नीस्टर नदी भी यूक्रेन में ही बहती है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। 22वां पॉइंट है, 22वां पॉइंट है आपको यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देश अपन देख लेते हैं। तो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा और रूस, इतने सारे देश जो है ये यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे पॉइंट, बिल्कुल फालतू की एक भी चीज़ मैंने नहीं ली है। चर्चा में रहा किंजल क्या है। किंजल याद रखिएगा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, हवा से सतह में मार करने वाले मिसाइल है, याद रखिएगा। और इसकी स्पीड 10 मैक से ज़्यादा है, मतलब साउंड की स्पीड को मैक में नापते हैं। तो इसकी जो है स्पीड जो है ध्वनि से 10 गुना ज़्यादा स्पीड है इसकी, याद रखेंगे। ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी खतरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु अटैक हुआ था ना, उससे 33 गुना ज़्यादा ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो आप सोच लीजिए कितना खतरनाक है। और किंजल मिसाइल से रूस ने हमला कर दिया, लेकिन उसमें जो है परमाणु परमाणु पूरा का पूरा वो परमाणु लैस नहीं था वो, याद रखेंगे। वो खाली ही बस डराने के लिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है गिरा दिया किंजल मिसाइल, बस दिखाने के लिए। इसमें परमाणु हथियार के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जिरकॉन भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रशिया की ही है। और S-400 और S-500 दोनों रशिया के डिफेंस सिस्टम हैं। और कैडी वाइपर भी काफ़ी चर्चा में था। तो कैडी वाइपर एक मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है, दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मालवेयर है जिससे साइबर अटैक हुआ यूक्रेन के ऊपर। कैडी वाइपर भी काफ़ी चर्चा में था। और एक और पॉइंट है, वर्ल्ड चेस ओलंपियाड मॉस्को में होने वाला था, रशिया की राजधानी में। अब यह शिफ्ट हो गया है चेन्नई में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन का मानद अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है व्लादिमीर पुतिन को, याद रखिएगा। क्योंकि ये जूडो फेडरेशन का मानद अध्यक्ष क्यों बनाया गया था, क्योंकि पुतिन जो है जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है, इसलिए। सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। आई होप कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। मैंने आपके लिए नोट भी बनाया है, पिछला भी मैंने मॉक टेस्ट एक डाला हुआ है, 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट डाला हुआ है, उसे आप अटेम्प्ट करिए और देखिए आप कितने पानी में है, ठीक है। मैं अगला मॉक टेस्ट बहुत जल्द लाऊंगा, विश्वास मानिए। फर्जी क्वेश्चन एक भी नहीं है, बिल्कुल एकदम थ्रू द पॉइंट मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, बहुत शानदार क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यह वीडियो आपके हर परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। कंटेंट वही लिया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, अन्यथा जानने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल। आप वीडियो जो देख रहे हैं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बताइएगा आपको किस कॉन्टेक्स्ट में वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।